गुड इवनिंग। आज का मैथ में क्वेश्चन ऑफ द डे है। मैं डेली एक एक क्वेश्चन मैथ का डिस्कस करूंगा जिससे मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता रहे, क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादा मैथ का भी पोर्शन नहीं ला सकता हूँ, पेज और पेन पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, एक एक क्वेश्चन डेली डिस्कस करते रहेंगे। जैसे मैं परसेंटेज का डेली के क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके सामने, तो ऐसे 5 मिनट का वीडियो बनाने में कोई टेंशन नहीं होता। ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाने में इस पर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज्ड बाई 42.8% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। अप्रोच सीखो कि कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखो, कैलकुलेटिव पार्ट होता है परसेंट में, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटिव तरफ अप्रोच कर जाते हैं, जिससे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है। बट हाँ, परसेंटेज में आप जितना परसेंटेज और रेशियो के साथ खेलोगे उतना क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पहले ये बताओ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने आता है क्या? कुछ मतलब एक होता है कि मतलब ये क्या कहते हैं उसको, कुछ मतलब जब परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ोगे तो कुछ मतलब ये इम्पॉर्टेंट कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो याद रखना पड़ता है। तो मैं आज 1 to 12 तक आपको लिखवा देता हूँ। 1/12 तक आपको लिखवा देता हूँ फ्रैक्शन में परसेंटेज का वैल्यू, और फिर आगे 8-9 बचेगा और वो मैं लिखवा दूंगा, जिसे आपको याद करना है। यही कंपटीशन में इसी का यूज करके आपको परसेंटेज देगा और तुरंत आपको फ्रैक्शन में वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये तो सबको पता है कि 1 जो है फ्रैक्शन में वो 100% का जब फ्रैक्शन निकालोगे, कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन? परसेंटेज को हटाओगे तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 100, 100/100 1। 2 का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 50%, बोलो 50/102। 3 का क्या होगा? सॉरी 1/3 जो होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, सॉरी 1/2 जो 50% होता है। कैसे? 50/100 करोगे तो कितना आएगा? 1/2 फ्रैक्शन में। 1/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 30। याद रखना है इसको, दोनों फॉर्मेट में याद रखना है। 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, या 33.33% का भी। जब इसको मतलब पूरा इसको मल्टीप्लाई करोगे और प्रॉपर इम्प्रॉपर को, ये मिक्स फ्रैक्शन को जब प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके इसको डिवाइड करोगे तो 33.33% आएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दोनों फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि 33.33% जब भी क्वेश्चन में दिखे तो उसका वैल्यू फ्रैक्शन में कितना तुरंत लिख दोगे? 1/3। ठीक है, 1/4 का कितना होता है? ये तो इजी है, कितना? 25%। सॉरी 1/4 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। ठीक है, 1/6 कितना होता है? ये भी याद रखना है। दोनों फॉर्म में 16.2/3 जहाँ भी दिखे परसेंट, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। या इसको एक और फॉर्मेट में जब इसको डिवाइड करोगे पूरी तरह से तो ये आएगा 16.66%। इसको भी याद रखना है। 16.68% का वैल्यू कितना होता है? 1/6। 1/7 कितना होता है? 14.2/7%, या 14.28% का जो वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। 1/8 कितना होता है? तो 12.1/8% का जो वैल्यू होता है 1/8, या इसको और करोगे तो 12.5% का वैल्यू 1/8। 1/9 कितना होता है? तो 11.1/9%, या इसको करोगे तो 11.11%। किसका? 1/9 होता है। 1/10 कितना होता है? तो 1/10 कितना होगा? 10%। ये तो ईजी है। 1/11 कितना होगा? ऊपर लिख देते हैं। 1/11 कितना होगा? 9.1/11%, या इसको एक और फॉर्मेट में लिखोगे तो 9.09% का ये वैल्यू फ्रैक्शन में 1/11 होता है। और 1/12 कितना होगा? तो 8.1/3%, और इसको जब करोगे तो 8.33% का वैल्यू कितना होता है? 1/12। तो 1/12 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का कन्वर्जन आएगा, जैसे कि क्वेश्चन बोल देगा कि 99.99% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। इतना करके, इतना मेरे को नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 99.99% अगर है, आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है। कैसे? 33.33% का वैल्यू कितना मैंने बताया? 1/3। और 99.99% 33.33% का कितना गुना है? 3 गुना है। 3 गुना है मतलब 3 इसका कितना गुना है? 3 गुना है ना, तो 3/3 कितना होगा? 1 हो जाएगा। अप्रॉक्स 1% के बराबर आएगा। अप्रॉक्स 99.99% अप्रॉक्स कितना? 1% होगा ना। 100% भी 1 होता है, और 99.99% भी कितना होगा? अप्रॉक्स 1 के ही करीब आएगा। ठीक है, तो आपको ये अगर स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे 22.22% दिख गया आपको क्वेश्चन में, तो आप डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकालने मत चले जाइएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद है, 11.11% का वैल्यू कितना होता है? 1/9। और 11.11% का कितना टाइम्स है? 2 गुना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? 2/9। क्यों? 11.11% का वैल्यू कितना होता है? 1/9। और 22.22% इसका कितना है टाइम्स है?
2 टाइम्स है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय 42.84%। देखो 42.84% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो बहुत ईजी है। 42.84% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले बताओ, ये जो हम अभी तक पढ़े हैं स्टैंडर्ड वैल्यू परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में, कोई इसका कोई किसी का टाइम्स है, मतलब कोई किसी का गुना है इतना? बिल्कुल है। कैसे, आप याद करो 1/7 जो होता है वो कितना होता है, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना परसेंट होता है, 14.28%। अभी लिखवाया। और 14.28% का ही कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स करोगे 3 गुना तो इतना आ जाएगा। तो इसका तुरंत फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा, 3/7। क्यों, क्योंकि 14.28% जो होता है 1/7 होता है, और 42.84 जो परसेंट है वो इसका 3 गुना है, तो 3/7। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, तो 20% का तो तुरंत निकल जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। ये तो इजी था। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, जो पहले जो लेंथ था रेक्टेंगल का जो भी है ओरिजिनल लेंथ, उससे इंक्रीज कर गया कितना, 42.84%। अब देखो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे रीड करना आना चाहिए आपको। जैसे ये परसेंटेज आपने फ्रैक्शन में लिखा है, इसको रीड कैसे करते हैं ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आपको अप्रोच मिल जाता है कि कैसे आप ज़्यादा कैलकुलेटिव मोड में ना जाके एक अच्छा सा बहुत कम कैलकुलेशन करके आप परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करोगे, 7 का 42.84% जो होता है वो 3 होता है। 7 का 42.84% कितना होता है, 3 होता है। जब 7 का 42.84% निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये रीड करना आना चाहिए। जैसे कि 20% कितना है फ्रैक्शन में, 1/5। इसको कैसे रीड करेंगे, 5 का जब 20% निकालोगे तो 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 5 का जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। सॉल्व करके देख लेना। तो इसको रीड करना आना चाहिए। 7 का 42.8% कितना होता है, 1। तो अब इसका देखो, इसका यूज क्या करेंगे, यहाँ पे जो ओरिजिनल क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इंक्रीज बाय इतना। तो जो यहाँ पे ओरिजिनल मान लोग मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ, फिर इसका 42.84% निकालेंगे। कितना लोग देखो कैसे करते हैं, लोग करेंगे कि एक्स मान लेंगे और एक्स का 42.84% निकालेंगे। समझ रहे हो कितना कैलकुलेटिव है यार। मेरे को इसमें नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अब मेरे को रीड करने आ गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन निकाल के रीड करने आ गया। अब ओरिजिनल जो वैल्यू निकाल मानना रहेगा, मैं इसी को मान लूंगा। क्यों, इसको जब डिनोमिनेटर को मानूंगा तो इसका हमको परसेंटेज वैल्यू पता है कितना, 3, तो इससे इजीली बनेगा। जैसे लेंथ जो ओरिजिनल मानने का जरूरत है यहाँ पे, तो इसको क्या मान लो, 7 ही मान लो, ठीक है। अब 7 का कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 42.84%, और 42.84% 7 का कितना होता है, अभी मैंने बताया 7 का 42.84% कितना होता है, 3। तो इसको क्या इंक्रीज किया है, कितने से, 3 से। क्यों, क्योंकि 42.84% से इंक्रीज किया है ना भाई। तो 7 का 42.84% कितना होता है, 3। तो 3 से इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, 10। तो अब जो हो गया न्यू लेंथ वो कितना हो गया, 10। और ये क्या था, ओरिजिनल लेंथ कितना, 7। अब ब्रेड्थ को क्या किया है, 20% से डिक्रीज कर दिया है। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, 1/5। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ब्रेड्थ का मानने का जरूरत है, तो क्या मान लेंगे, 5। क्यों, क्योंकि 5 का 20% आपको तुरंत पता है कितना, 1 होता है। तो ओरिजिनल जो ब्रेड्थ है वो कितना है, उसको मान लेते हैं 5। और 5 को क्या, ओरिजिनल जो ब्रेड था उसको 20% से डिक्रीज किया है, मतलब कि -20%, ओरिजिनल का -20%। और 5 का 20% कितना होता है, मेरे को पता है 5 का 20% 1 होता है, मतलब -1 कर दो ब्रेड्थ में, तो ये आ जाएगा न्यू ब्रेड्थ। अब एरिया पूछ रहा है कि कितना चेंज हुआ, तो ओरिजिनल एरिया कितना था, 7 मैंने माना था ओरिजिनल लेंथ, और 5 ब्रेड्थ, तो ओरिजिनल एरिया जो था वो 35 था। और न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ में न्यू एरिया कितना आ गया, 10 चौको 40, ये कितना आ गया, न्यू एरिया। अभी दोनों का रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना आएगा, 35:40, मतलब कितना, 7:8। अब देखो पहले एरिया कितना था, 7, अब कितना हो गया, 8, मतलब कितना का चेंज आया, 1 का चेंज आया, 1 का चेंज आया। अब पूछ रहा है कि एरिया में कितना का चेंज आया, तो परसेंटेज कितना का चेंज आया एरिया में, यही को तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना परसेंट चेंज हुआ, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, 100 का। तो हमको पता है कि जब ओरिजिनल वैल्यू एरिया का 7 था तो कितना का चेंज आया, 1 का। तो कैसे निकालते हैं चेंज, जितना का चेंज आया अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर देंगे 100। अब बोलोगे सर यहाँ पे 7 क्यों ही लिया डिनोमिनेटर में, 8 क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 1 का जो चेंज आया है वो 7 पे आया है ना भाई, 8 पे चेंज आता तो +1 होकर 9 हो जाता, 7 पे 1
का चेंज होके 8 आया है, तो 1 का चेंज कितने पे, 7 पे, और परसेंटेज निकालना है कितने का चेंज आया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और मेरे को पता है 1/7 का अगर हमको निकालना है परसेंटेज वैल्यू तो 14.28% होता है। मैं भी याद करवा चुका था आपको शुरू में ही कि 1/7 का कितना होता है, 14.28%। कैसे 1/7 14.28%, इसको परसेंट है तो परसेंट को हटाओगे तो क्या आएगा, 14.28/100। अब उधर लेके जाओ 100 तो कितना आ गया, 14.28%। समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/7 इंटू 100 कितना आएगा आंसर, 14.28%। इतना का 14.28 इतना का चेंज आया। बोलो समझ में आ गया, परसेंटेज चेंज इतना का आया 14.28% का एरिया में। बोलो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आए परसेंटेज का, तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है अगर स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो उसी का मल्टीपल होगा कुछ, उसी से तुरंत फ्रैक्शन निकल जाएगा, ना कि आपको डिवाइड करके निकालने का जरूरत है। तो हम लोग लेसन यहाँ से ये सीख सकते हैं। और आज का क्वेश्चन यही था और आप लोग को मजा आया होगा। यहाँ पर अगर आपको दिक्कत है फिर से मैं बता देता हूँ, ओरिजिनल जो एरिया है वो 35 है, न्यू एरिया 40 है। और चेंज कैसे निकलता है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेंज इन एरिया निकालो। चेंज क्या होता है, चेंज निकालने का फॉर्मूला चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 ही होता है ना। तो या तो तुम निकाल दो चेंज, मतलब डायरेक्ट लिख दो, 35 से 40 हुआ तो कितना हुआ, 5 का चेंज हुआ। ओरिजिनल वैल्यू कितना था 35 इंटू 100, ये भी कर दोगे तो वही आएगा 1/7 इंटू 100। या रेशियो निकाल के कर दो, 35:40 का रेशियो कितना होगा 7:8। और 7 में 8 का चेंज मतलब 1 का चेंज, 1 का चेंज किस पे, 7 पे, तो 1/7 गुने 100 14.28%। ओके, आज का यही, कल फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 परसेंटेज का। इसी तरह से हम लोग डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे यूट्यूब चैनल भी चलता रहे, और फिर अगर मेरा सेटअप पे मौजूद रहा तो मैं डिटेल कोर्स भी लाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।